मैं डॉक्टर रीता जैन राजर्षि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम नागार्जुन की दूसरी कविता प्रेत का बयान का अध्ययन करेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं इस कविता के विषय में परिचय देना चाहूँगी। प्रेत का बयान यह नागार्जुन की एक व्यंग्य कविता है जिसमें उन्होंने बिहार की बदहाली का बड़ा यथार्थ वर्णन किया है। मरने के बाद प्रेत बने नागरिक से काल यह पूछता है कि क्या वह भूख से मरा, तो प्रेत यम के समक्ष यह बयान देता है कि वह भूख से नहीं मरा। बिहार के लोग भूख को जानते भी नहीं। कविता का व्यंग्यार्थ यह है कि वास्तव में यह मरा तो भूख से ही था, किंतु प्रशासन का आतंक इतना गहरा है कि मरने के बाद भी वह यह स्वीकार नहीं कर पाता कि वह भूख से मरा था। आम आदमी की दयनीय दशा और प्रशासन का आतंक इस कविता में व्यक्त हुए हैं। ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू। भूख से, अकाल से, बुखार से, काला जार से, पेचिस, बदहजमी, प्लेग, महामारी से कैसे मरा तू, सच सच बतला। खड़खड़ खड़खड़ खड़का हड़ 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 कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा। नचाकर लंबी चमचों सा पचगुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। प्रगतिशील धारा के नए कवि नागार्जुन की यह कविता उनकी यथार्थवादी प्रगतिवादी दृष्टि की परिचायक है। यह अंश नागार्जुन की प्रेत का बयान नामक कविता का अंश है। इसमें शोषित व्यक्ति की यथार्थ स्थिति और शोषकों की निर्मम भूमिका को प्रकट किया गया है। एक अध्यापक की भूख से मृत्यु हो गई। यमदूत उसके प्रेत को पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने उस प्रेत से पूछा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। तो प्रेत ने उत्तर दिया कि हुजूर, आंतों पर पेचिस का प्रकोप हुआ और मैं मर गया। उसने कहा, भूख हमारे यहाँ नहीं है। वास्तव में वह भूख के कारण आंतों से उत्पन्न पेचिस से ही मरा था, किंतु जैसा कि भारत में राज्य और केंद्रीय सरकारें दावा करती हैं कि भूख से कोई नहीं मरा, मरने वाला किसी न किसी बीमारी से मरा है, किंतु भूख जो उस बीमारी के लिए उत्तरदायी है उसका कोई नाम नहीं लेता। यही व्यंग्य यहाँ पर स्पष्ट है। प्रेत और यमराज में वार्तालाप हो रहा है। यमराज ने उस प्रेत से पूछा जिसे अभी अभी यमदूत पकड़कर लाए थे, हे प्रेत, बता तू कैसे मरा। यमराज ने कड़क का प्रश्न किया, तू कैसे मरा? भूख से मरा या अकाल से मरा? बुखार या काला जार से ग्रस्त होकर मरा, या पेचिस हो गई थी, या बदहजमी या प्लेग और किसी बीमारी से मरा? सच सच बता, तू कैसे मरा। जो हाड़ मांस का जो ढांचा था वो कुछ कांपा और अपने हाथ को नचाकर उसने अपनी पतली आवाज में प्रेत को जवाब दिया। इसमें बदहजमी का उल्लेख विशेष महत्व का है। जहां पेट भरने के लिए न्यूनतम साधन भी उपलब्ध ना हो, वहां बदहजमी की बात करना हास्यास्पद है। महाराज, सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। अब हम गुलाम नहीं, नागरिक है हम स्वाधीन भारत के। पूर्णिमा जिला है सूबा बिहार के सिवान पर। थाना धमदा है, बस्ती रुपौली, जात का कायत। उम्र कुछ अधिक 55 साल की। पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। तनख्वाह थी 30 रुपया, सो भी नहीं मिली। मुश्किल से कोट है, 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने। घरनी थी, माँ थी, बच्चे थे 4। आ चुके हैं बेबी, दया सागर, करुणा के अवतार। आप ही की छाया में मैं ही बाकी, क्योंकि कर्मों की पत्तियां अभी कुछ शेष थी हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में। प्रगतिशील कवि नागार्जुन की यह प्रसिद्ध यथार्थवादी कविता प्रेत का बयान की इन पंक्तियों में स्कूल मास्टर के परिवार की विपन्नता को चरम निर्धनता के स्तर तक प्रस्तुत करके शोषक और शोषितों के बीच की दूरी को स्पष्ट किया गया है। वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। जब यमराज ने उस प्रेत से पूछा कि तू कैसे मरा, तो एक बार तो अपने संपूर्ण अस्थि ढांचे में कांप उठा। वह तो मनुष्य के आकार में अस्थि पंजर मात्र था। अपनी 5 अंगुलियों वाले हाथों को चम्मच की तरह हिलाकर और रूखी तथा किटकिट करती आवाज में प्रेत ने अपना उत्तर दिया। जिस प्रकार अदालतों में बयान देने वाला अपना नाम पता बताकर बयान देता है, उसी प्रकार प्रेत ने कहा, हे यमराज महाराज, मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं भी स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा। बिहार प्रांत की सीमा पर पूर्णिमा जिले में थाना धमदाहा, ग्राम रूपली, जाति कायस्थ, उम्र लगभग 55 वर्ष और पेशे से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था।
मुझे 30 रुपये महीने वेतन पर रखा गया था, किंतु ये 30 रुपये का वेतन भी मुझे नहीं मिला। मैंने 9 महीने तक बिना वेतन के अत्यंत कठिनाई में जीवन बिताया है। मेरी पत्नी भी थी, माँ भी थी, 4 बच्चे थे। वे सब जीवन यापन के साधनों के अभाव में पहले ही मरकर यहाँ आपके पास आ चुके हैं। केवल मैं अकेला वहाँ रह गया था, क्योंकि मैं अपनी पुश्तैनी पोखर में प्राप्त होने वाली कर्मी की पत्तियों को खाकर ही जी रहा था। अब वे पत्तियां भी नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर नागार्जुन ने एक हमारे शोषक और शोषित वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण अपनी इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है।